का जी, गुरुग्राम से। श्री हरिवंश राधे राधे। गुरुजी, सुख और दुख में निरंतर भगवान का स्मरण कैसे करें? पहले इतना रुक जाइए। सुख और दुख ये मायाकृत हैं, सत्य तो है नहीं, ये स्थायी तो है नहीं। जिसे सुख कहते हैं उसे अनुकूलता कहते हैं, जिसे दुख कहते हैं उसे प्रतिकूलता कहते हैं। जब अनुकूल परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, स्थान मिलता है तो हर्ष होता है, और जब प्रतिकूल परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, स्थान होता है तो शोक होता है। ये दोनों द्वंद्व के अंतर्गत हैं। सुख और दुख की सत्ता है नहीं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, ये अनुकूलता, ये प्रतिकूलता, ये सर्दी, ये गर्मी, ये सुख, ये दुख, ये अनित्य है, नाशवान है, ये आने जाने वाले हैं, स्थायी नहीं है। इसलिए तुम इनको सहो। तास्तितिक्षस्व भारत, भगवान कह रहे इनको सहो। सहने की सामर्थ्य मेरे स्मरण में है। भगवान ने कहा यदि हम नाम जप का ऐसा अभ्यास करें कि चाहे दुख आवे तो नाम न छूटे, और चाहे सुख आवे तो नाम न छूटे। अब अगर आपका ये प्रश्न है कि दुख में तो नाम चलता है और सुख में नाम छूट जाता है, तो झूठ। इसलिए झूठ कि सुख का उपभोग करने वाले को दुख जबरदस्ती भोगना ही पड़ता है। अगर आपकी वृत्ति सुख का उपभोग न करती तो भगवान को कैसे भूल गए? सुख सिंधु भगवान एक तरफ है, एक तरफ वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति का भोग है। तो जब भगवान को भूले तो उसका महत्व हुआ, उस वस्तु का, उस व्यक्ति का, उस भोग का, उस पदार्थ का, उस घटना का, सुखद घटना का हम उसका भोग किए, उसे स्वीकार किया, उसमें हर्षित हुए, तो भगवान को भूल गए। अगर ये वृत्ति है तो दुख को बलात् आपको भोगना ही पड़ेगा। अब उस दुख को जब आप भोगेंगे तो भगवान का स्मरण कैसे चल पाएगा? अगर दुख में भगवान का सुमिरन होता है तो सुख में तो नाच नाच के होता है। फिर सिद्धांत से यहां चूक हो रही है। हम सुख के भोक्ता मन को चाहे जितना बचाने की कोशिश करें, वो दुख भोगेगा ही भोगेगा। अगर वो हर्षित नहीं हुआ तो शोकित नहीं हो सकता। अगर राग नहीं है तो द्वेष बिल्कुल नहीं जागृत हो सकता। अगर काम नहीं तो क्रोध हो ही नहीं सकता। अगर हमारे मन में सुख का भोग नहीं है तो दुख का प्रभाव हमारे अंदर पड़ेगा ही नहीं। अगर सुख में हमारा सुमिरन निरंतर चलता तो दुख में स्वाभाविक चलेगा। अगर सुख में भूल गए तो फिर हमारी बात कहीं त्रुटि हो रही, हम अनुभव नहीं कर पा रहे। दुख का भोग बलात् जबरदस्ती करेगा वो मन, क्योंकि उसने सुख का भोक्तापन स्वीकार किया है। आप देख लीजिए, सुख में तो हमारा नाच नाच के भजन होता है और दुख में आर्तभाव से भजन होता है। दुख और सुख हमारे भजन को रोक सके इतनी सामर्थ्य नहीं है। पर अगर हम सुख को स्वीकार करते हैं, व्यक्ति हमें सुखद मिला, भूल गए भगवान को, तो एक तरफ श्री भगवान है, एक तरफ वो व्यक्ति का सुख है। बड़ा कौन हुआ? व्यक्ति का सुख, तभी तुम प्रभु को भूले। बड़ा कौन हुआ? पदार्थ का भोग। बड़ा कौन हुआ? कोई पद का भोग, किसी घटना का भोग। तो जब आप सुखद वृत्ति में इनको बड़ा कर लिया तो दुखद वृत्ति में बलात् आपको वो भोग भोगना पड़ेगा। ये सृष्टि का क्रम है। तो इसलिए हमें लगता है हम अभी अपनी सोच में, अपने चिंतन में सुधार करें, क्योंकि साधक है सुधार करने के लिए ही है। हम सुखद परिस्थितियों में ऐसा नहीं कि हम उनका भोग ना करें। शरीर है, पानी पीना पड़ेगा, भोजन पाना पड़ेगा। सर्दी है तो उचित जो हमारे जैसी व्यवस्था, कपड़ा पहनना पड़ेगा। व्यवहार में जाना पड़ेगा। किसी की पत्नी है, किसी के मित्र हैं, किसी की बहू है, किसी के माता है, हमको इन सब व्यवहारों का पालन करना पड़ेगा, लेकिन साथ में नाम जप करते हुए। अगर नाम जप छूट गया तो दुख से आप बच ही नहीं सकते, नहीं बच सकते। फिर निरंतर नाम कैसे चलेगा? जब सुख में भूल गए तो फिर ये मतलब समझ में नहीं आया। सुख में नाम चल रहा है, दुख में भूल रहे हैं, इसमें बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा। सुख में हम भूल गए तो दुख को भोगना ही पड़ेगा। जैसे हम किसी से राग करें तो द्वेष में चाहना नहीं है, अपने आप द्वेष हो जाएगा। हम काम से युक्त हो जाएं तो क्रोध अपने आप आ जाएगा। आज कामा संजायते क्रोधा, शास्त्र जो सिद्धांत है भगवान की वाणी है। तो हम वो दुख
दुख ही नहीं जिसमें प्रभु का स्मरण चल रहा है, और जिसमें प्रभु का स्मरण चल रहा है इससे बड़ा कोई सुख नहीं। तो फिर सुख हमें बुला कैसे दिया? कौन सा सुख ऐसा था जिसने हमें प्रभु को बुलवा दिया? थोड़ा सुधार करना पड़ेगा, थोड़ी जानकारी अंदर की ठीक से रखनी पड़ेगी कि अभी हमारे सिस्टम में कमी है, जो भागवतिक सिस्टम है अभी उसमें कमी है। नहीं तो सुख में तो नाच नाच के भजन होता है और दुख में आर्त भाव से भजन होता है। हे नाथ, ऐसी कृपा करो कि ये दुख आपको कहीं हमें भुलवा न दे, दूर न कर दे। और सुख में तो नाच नाच के, क्योंकि दयालु भगवान दया किए ना, सुखद परिस्थिति है, अब हम खूब कीर्तन कर रहे हैं, खूब फूले हुए प्रभु के स्मरण में मगन है, तो दुख हमारे ऊपर लागू ही नहीं हो सकता। दुख तभी लागू होता है जब हम सुख में फूल कर प्रभु को भूल जाते हैं, उसमें हर्षित हो गए, तो अगला जो परिणाम आया शोकित। हर्ष और शोक दोनों द्वंद्व हैं। तो हमें लगता है विचार किया जाए और अपनी आंतरिक, ये बाह्य नहीं है, ये आंतरिक चिंतन की त्रुटि को संभाला जाए। मुकेश जी, न्यू दिल्ली से। राधे राधे जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, हम मेडिकल डिवाइस का बिजनेस करते हैं। भागवत और आध्यात्मिक विचार के साथ आदर्श बिजनेस क्या है? क्या सीमाएं हैं? क्या सही दिशा है? आज के युग के बिजनेस तो अनुसार। पूरा विश्व ब्रह्मांड कर्तव्य बोलिए, किसका प्रश्न है? कर्तव्य, कर्तव्य। यदि आप जैसे एक विक्रेता हैं दवा के, तो आपको नकली दवाई नहीं बेचनी। आप एक डॉक्टर हैं तो आप मरीज के साथ धोखेबाजी नहीं करनी। आप एक मास्टर हो, विद्यार्थी के साथ धोखेबाजी नहीं करके संपूर्ण प्रयत्नशील होकर उसको पढ़ाना। ऐसे पूरा विश्व ब्रह्मांड के सारे कार्य समझ लीजिए। अब जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट का हमें सबका तो ज्ञान है नहीं, लेकिन सबको एक जगह बांध दिया गया, उसे कहते हैं कर्तव्य कर्म। जैसे आप पिता हैं किसी के, पुत्र हैं किसी के, मित्र हैं किसी के, और समाज में आप कोई ना कोई सेवा लिए हुए हैं। आप अपने कर्तव्य को जानते हैं कि मेरे कर्तव्य का क्या स्वरूप है, बस उस कर्तव्य को भगवान की सेवा मानकर और नाम जप करते हुए करें, उसमें धोखेबाजी ना हो, अधर्म ना हो, बढ़िया बात बन जाएगी। पूरे पूरे विश्व ब्रह्मांड का एक ही उत्तर है, अपने अपनी जगह अपने कर्तव्य का पालन करना। अब जैसे मानो औषधि आपको पता है नकली है, इसके बेचने में मुझे बहुत लाभ मिलेगा, अब आप गड़बड़ कर रहे हैं। पता है कि मरीज इतने कम से ठीक हो सकता है, लेकिन लंबा बिल बनाने के लिए मुझे ऐसा, अब आप गलत कर रहे हो। पता है कि आपको सरकार पैसा देती है विद्यार्थियों को सही ढंग से अच्छे आचरण सिखाते हुए विद्या अध्ययन करा, अब आप गलत कर रहे हो। अगर नहीं तो समय दे रहे विद्यार्थियों को, आप गप्पों में समय लगा रहे हो, आप ऐसे व्यर्थ में समय दे रहे हो। ऐसे पूरे सिस्टम, आप कोई पदाधिकारी हो, आप कोई राष्ट्र के पदाधिकारी हो, आप किसी डिपार्टमेंट के पदाधिकारी, अपने अपने कर्तव्य का अक्षरशः पालन करे और वो कर्तव्य कर्म भगवान को समर्पित कर दे और नाम जप करे। वो महात्मा है, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे ये राष्ट्र में सबसे बड़ा पद उस समय होता था चक्रवर्ती सम्राट पद। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट थे और महाभागवत थे। जनक जी राजा थे और ज्ञानियों के गुरु, परमहंस श्री सुखदेव जी के गुरु थे जनक जी महाराज। कह दो तो भगवान के अवतार, तो हम किसके हैं? हम भी तो भगवान के अंश है, अंश रूप में भगवान ही तो स्फुरित हो रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है अपने अपने बिजनेस शब्द से हम अल्पज्ञ हैं। अगर आप बिजनेस शब्द बोलोगे तो हम अल्पज्ञ हैं। अब वो से हम शास्त्रीय भाषा में अगर बोलेंगे तो कर्तव्य कर्म बोलेंगे। क्यों? आपका क्या प्रश्न था? महाराज, इनका यही भाव है कि जो ये बिजनेस की सीमाएं क्या रहेंगी, परफेक्ट दिशा क्या है, और आज के युग के अनुसार वो कर्तव्य का पालन ही परफेक्ट सीमा है और परफेक्ट दिशा है। यदि हम अपने, अब जैसे स्वर्णकार है, अब ईमानदारी से वो आदमी स्वर्ण लाया है, आप ईमानदारी से उसी स्वर्ण के आभूषण बना दीजिए, जो पैसा ले लीजिए, उसमें मिलावट मत कीजिए, असली को नकली में मत बदलिए। हर बिजनेस हर जगह है। अब तौल कर रहे हैं और 50 ग्राम का चुंबक जो है ये लीजिए, अब आप जान रहे हैं कि आप 50 ग्राम कब तौल रहे हैं, ये ठीक बिजनेस नहीं है। अपने कर्तव्य आप महंगा कर सकते हैं कि भाई दूसरे जगह ये 10 रुपया किलो मिलते, हम आपको 11 रुपया किलो देंगे, लेकिन वो 11 रुपया जब दे तो 1 किलो सही तौल करके दो और असली वस्तु दो, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। अपनी अपनी जगह यदि सब सही हो तो वो भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाए और सही दिशा हो जाए। अपने अपने कर्तव्य को सही ढंग से यदि निर्वाह किया जाए
तो यही सच्ची दिशा है और यही इसकी सीमा है। यही आपको भगवत प्राप्ति करा देगी, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत गलत हो रहा है। प्रायः कोई 100 में 1-2 होंगे जो अपने बिजनेस को कर्तव्य मान के कर रहे हैं, नहीं तो हर जगह हम कुछ मिलावट, कुछ कपट, कुछ झूठ ऐसा। और वो हम अपने परिवार के लिए नहीं, वो चीज अपने परिवार को नहीं दे सकते, लेकिन उससे जो आया हुआ धन है वो उससे भी खतरनाक है। जो आपने गलत करके धन कमाया है वो आपका सर्वनाश कर देगा। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि तात्कालिक वर्तमान के लाभ को ना देखकर अपने और अपने परिवार के भविष्य के लाभ को देखो। अगर जो अधर्म आचरण करते हो तात्कालिक लाभ दिखाई देगा, लेकिन आप और आपके परिवार के भविष्य को चौपट कर देगा। और आज हमारी बुद्धियां थोड़ा सा विचलित हो रही कि जल्दी शॉर्टकट से करोड़पति बनना नहीं, ऐसी खान पान की सामग्रियों में, ऐसे ही अपने अपने कर्तव्यों में। एक डॉक्टर हमारे यहां उसे भगवान मानते हैं, नहीं मानते कि डॉक्टर भगवान का स्वरूप है। अब मरीज ने अपने जीवन को आपको दे दिया, आप जो चाहे कर सकते। अगर आप उसके जीवन के साथ कपट करते हैं, उपहास करते हैं, आप कोई अनर्थ करते हैं, तो सबसे बड़ा डॉक्टर वो तुम्हारे साथ जब ऑपरेशन करेगा ना तो होश उड़ जाएंगे। नहीं, हाँ, गाड़ी में बैठे जा रहे हैं, बोले एक्सीडेंट हुआ, बोले इतनी नसें टूट गई कि डॉक्टर ही नहीं संभाल सकते। इसलिए अपने अपने कर्तव्य का यदि पालन किया जाए, जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो एक अपना भगवान मानते हैं, लिखित कर देते हैं कि हमारी मृत्यु के दोषी आप नहीं होंगे। बताओ, अपने प्राणों को समर्पित कर दिया। अब आपको जितना ज्ञान है, धन की तरफ प्रधानता न रख के उसके प्राणों की रक्षा की जाए, यही भगवान की प्राप्ति का हो जाएगा। ऐसा है। यदि हम ये गंदे नशा ना करें, गंदे आचरण ना करें, गंदा भोजन ना करें, उसी पैसे को बचाकर अपने परिवार की सेवा में, समाज की सेवा में लगाएं, तो हमारा परम मंगल हो जाए। जैसे शराब पीना है, मांस खाना है, पैसे के बल से पराई माताओं बहनों के साथ गंदा आचरण करना है, जुआ खेलना है, ये आपको कभी सुखी नहीं कर सकते। अगर आप हमारे पास आए, हमारी प्रार्थना माने, हाथ जोड़ के कह रहे हैं, तो आपका परम मंगल हो जाएगा। और ये बात जिनके कानों में पड़े वो अपने जीवन को सुधार लें। शराब पीने से आपका स्वास्थ्य खराब होता है, समाज में महत्व नष्ट होता है, और आपका परिवार, आपने 100-200 रुपए की शराब पी और उसी की सब्जी लेकर घर जाते, बच्चों के लिए थोड़ा मीठा ले जाते, बच्चों को दुलार करने वाली वस्तु, तो आप परिवार के प्रिय बन जाते। आप सोचते हैं जुआ में, हम आज तक कोई जुआ में अरब खरबपति बन के जीवन भर सुखी नहीं रहा। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर जब जुआ खेले तो द्रौपदी जी को क्या आपने सभा में देखा, और 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। महाराज नल को पूरे जीवन कष्ट भोगना पड़ा इसी जुआ ने। तो हमें लगता है जुआ न खेले, शराब न पिए, मांस न खाए, पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न करे, तो मनुष्य जीवन ये आनंद के लिए मिला है। धर्म पूर्वक कमाओ और आनंद पूर्वक जियो, और खूब राधा राधा कहो। क्या पैसा लगता है राधा राधा के लिए? महाराज जी, लीला में छोटे राम लक्ष्मण रहते हैं। अच्छा। हम आपको एक श्लोक सुनाना चाहते हैं। सुना दो, सुनो। नमस्कार गुरुदेव मम पूज्य पिता प्रणाम, जाते हैं तन मन सहित आज ऋषि के काम। एक माला पहना इन बच्चों को ला ये मेरी दोनों बेटियां हैं जी। फरीदाबाद में रामलीला करते हैं। अच्छा, और ये दोनों छोटे राम लक्ष्मण बनते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और महाराज जी मैं हनुमान जी का रोल करता हूँ। हाँ, बहुत आपकी सुंदर। आज्ञा तो एक हनुमान जी का संवाद, एक छोटा सा। सुना दीजिए। बाग उजाड़ा है तुम्हारा दर्श पाने के लिए, और हत्या की है अपनी जान बचाने के लिए। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आप ही आए थे खुद झगड़ा फैलाने के लिए। काम किस आते हैं फल आखिर ते खाने के लिए, था जुर्म गर बांध लेता घर ले जाने के लिए। नाहक इतनी बात पे पीछे वो मेरे पड़ गए, मारने आए थे मुझको आप लेकिन मर गए।
जिनमें माला तिल में, अरे हाँ बहुत अदर, बहुत अदर। एक माला फिर हनुमान जी को भी पहला, जब राम लक्ष्मण को पहलाया तो हनुमान जी महाराज तो परम महाभागवत, दंड 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 दंड। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा